नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुरली वाले हौसला हैं और इनके हौसले को सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लगातार अपने जान की परवाह न करते हुए भी ये लगातार जीव जंतु को बचाते हैं, सांपों को बचाते हैं। आप सभी जो गांव के परिवेश से आते हैं उनको पता होगा कि जब भी घरों में सांप निकलता है तो वो उसे मारने के लिए जाते हैं और मार भी देते हैं, जिससे पर्यावरण में भी काफ़ी नुकसान होता है। तो मुरली वाले हौसला जो है ये लगातार सांपों को बचाते रहते हैं। इनको अब तक 4 बार जो है स्नेक कोबरा जो है बाइट कर चुका है। तस्वीरें अगर हम दिखाएं तो अभी जो कल जो है कोबरा बाइट किया था, ये कोबरा देखिए यही है। ये छोटा कोबरा है, बता रहे 6 महीने के आसपास का है, लेकिन इसका जो आक्रामकता है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोबरा का जो आक्रामकता होता है वो आक्रामकता इसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है। देखिए इधर जिधर भी आप हाथ करेंगे उधर ये कोबरा जो है ये घूमता जाएगा। यही वो कोबरा है जो मुरली वाले हौसला को इस बार ग्लव्स के ऊपर से काट लिया। तमाम लोग ये सवाल खड़ा जो कर रहे थे कि मुरली वाले हौसला जो है वो हीरोपंथी दिखाते हैं, हीरोपंथी कभी उनके लिए भारी पड़ जाएगी। तो मुरली वाले हौसला इस बार ग्लव्स लगा करके सांप पकड़ रहे थे, लेकिन ग्लव्स के ऊपर से सांप ने इन्हें बाइट किया। हालांकि ये छोटा कोबरा था, अगर आप समझ सकते हैं बड़ा कोबरा रहा होता तो मुरली वाले हौसला के पास इतना समय नहीं मिल पाता कि ये हॉस्पिटल आ जाते, क्योंकि ये लगभग ज़िले से 70 किलोमीटर दूर थे। तो ये कोबरा को देख लीजिए, कोबरा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका जो न्यूरोटॉक्सी जो वेनम होता है वो वही होता है, बस मात्रा थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो मुरली वाले हौसला जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि लगातार जो है इस सांप के बारे में थोड़ा सा मुरली जी बताइए। जब आप पकड़ने गए थे तो कहाँ पे था, क्या स्थिति इसकी थी? ये सांप था एक घर में, यहाँ से प्रतापगढ़ था, लगभग 80-81 किलोमीटर दूर था, जैसा करंट लोकेशन में था। तो वहाँ एक बच्ची को सांप काट लेता है और बच्ची की डेथ हो जाती है सुबह 5:30 बजे। हमको फ़ोन आता है, हम लोग अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं रेस्क्यू के लिए, और इतने में बच्ची को लोग जो है झाड़ फूँक में लेके चले जाते हैं और बच्ची की डेथ हो जाती है। हमारे वहाँ पहुँचने से बच्ची फिर से आती है, फिर कहीं और लेके चले जाते हैं झाड़ फूँक में। तो हम लोग फिर से प्रयास शुरू किए, सांप को खोजते खोजते सांप मिला नहीं। सांप मिला ऊपर छत की तरफ, जो अंदर छत के अंदर एक बैठा रहता है, बारजा बना रहता है, उस पे था। तो हमने फटाक से उसको पकड़ना चाहा तो वो छत की तरफ भागा। वहाँ से पकड़ करके जब लाए, ग्लव्स लगा के पकड़े थे, तो ये सांप इतना एक्टिव था कि तुरंत ग्लव्स के ऊपर से जब प्रेस किया तो एक दांत इसका हमारे अंगूठे में धंस गया। और जैसे ही धंसा, वहाँ 500 लोगों की भीड़ थी, बहुत ज़्यादा मोबाइल शोर शराबा हो हल्ला था। तो मैंने इसको तुरंत डिब्बे में पैक किया। जब तक मैं सांप को ग्लव्स में लेके लोगों को कुछ बताना चाहा, इतने में सांप ने अंदर हमको बाइट किया। फिर मैं इसको डिब्बे में डालता हूँ, ढक्कन बंद करता हूँ। फिर हमको ग्लव्स पे शक हो गया कि अगर हम ये कहीं एडल्ट कोबरा रहा होता बड़ा मजबूती से, तब तो पूरी तरीके से वेनम इंजेक्ट कर देता, तो फिर हमें भी दिक्कत होती। इसलिए हम वहाँ से भाग करके हॉस्पिटल की तरफ आए। हालांकि एक प्रकार से वो फॉल्स बाइट था, बच गए। ब्लड निकला था, दिखाए थे मोबाइल में। और ग्लव्स पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास ना करें, ग्लव्स लगा के पकड़ें, लेकिन ग्लव्स पे पूरा विश्वास ना रहे। इसके पकड़ लगा देने से कोई दिक्कत नहीं होगी, उस पर मैं भी काट सकता है। बिल्कुल मुरली वाले हौसला जी, हम चाहेंगे आप सांप को रख दीजिए, क्योंकि आपकी तो इसकी आदत है, बट मुझे डर सा बना हुआ है क्योंकि मैं इसके पास कभी रहता नहीं हूँ। तो एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि मुरली वाले हौसला जैसे लोग जो अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं, लोगों की समझाने का प्रयास करते हैं, संदेश देने का जो प्रयास करते हैं कि आप झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़िए, आप सीधे अस्पताल जाइए। तो लोग उसके बाद भी झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ते हैं, जिसमें प्रतापगढ़ में एक जो है लड़की की मौत हो जाती है झाड़ फूँक के ही चक्कर में। जैसे इनके पास फ़ोन आता है, उसके वहाँ घर पे पहुँच जाते हैं उस परिवार की मदद करने के लिए, हाँ, उस स्थिति को वहाँ पे भांपने के लिए, उस सांप को पकड़ने के लिए। उसने में ही ग्लव्स लगा कर ये जो है सांप को पकड़ते हैं, लेकिन सांप जो है ग्लव्स के ऊपर से इनका जो है बाइट कर जाता है। हालांकि फेल्स बाइट ये बता रहे हैं, उसका मतलब भी हम जानेंगे। तो उसके बाद जो है ये वहाँ से उसको पैक करते निकल जाते हैं। मुरली जी, इस समय आपकी तबीयत कैसी है? पहले से अच्छी है, ठीक है, लेकिन जिसमें काटा हुआ था ये जब से लगा है थोड़ा उसमें स्वेलिंग आई है, ठीक है। लगातार एक जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि मुरली वाले हौसला जी हीरो बनते हैं, हीरोपंथी कभी उनके लिए भारी पड़ जाएगी, वो ग्लव्स लगा करके भी सांप पकड़ सकते हैं। आप इस बार ग्लव्स लगा के ही सांप पकड़ रहे थे, लेकिन फिर भी सांप बाइट कर गया। सर बाइट कर गया। तो तमाम वो लोग हैं जो ग्लव्स लगा कर भी पकड़ते हैं, उनके लिए एक तो बड़ा संदेश तो ये आ ही गया है। जी जी, ग्लव्स लगा के पकड़िए, लेकिन फिर भी पूरा विश्वास आपको ग्लव्स पे नहीं होना चाहिए। ग्लव्स पूरी तरीके से चेक कर लीजिए, उसके ऊपर से भी बाइट हो सकता है, ये निवेदन है। तो बिल्कुल देखिए, मुरली वाले हौसला जी हैं, आपको बता भी रहे हैं। आप
जब बिना ग्लव्स के जो लोग पकड़ते हैं, जितनी सावधानी बरतते हैं उतनी सावधानी बरतने की, आपको ग्लव्स लगाने के बाद भी उतनी ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मुरली वाले हौसला जी, एक सवाल मेरे मन में भी है और लोग कमेंट भी इस तरह से कर रहे हैं कि जब आप सांप पकड़कर सीढ़ियों से उतरते हैं तो उस समय आपके हाथ में ग्लव्स नहीं होता है, जब बाहर आप लोगों को सांप दिखाते हो उस समय ग्लव्स होता है, तो क्या उस समय आप चल रहा था ग्लव्स लगा के? देखिए, जब ग्लव्स लगा लेंगे तो सांप इतना छोटा था कि वो पकड़ में नहीं आ रहा था। ग्लव्स मोटा होता है ना, तो पकड़ में नहीं आया। नीचे उतरने के बाद मैंने ग्लव्स लगा करके, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, आगे पीछे धक्का मुक्की, तो मैंने सोचा कि अभी मुझे ये काट सकता है, इससे अच्छा मैं ग्लव्स लगा के इसको ठीक से पकड़ लूँ। पहले पूंछ पकड़ा था, तो फिर मैं ग्लव्स लगा के जब उसको बीच से पकड़ लेता हूँ, तब इतनी मुंडी उसके ऊपर थी, वीडियो में दिख रहा है, वो बगल से काट लेता है, लोगों को दूर करते हुए कि हमें काट लेगा, एक पल के लिए चलेगा, लेकिन हमारी वजह से किसी और को ना काटे। जी। आपसे हम थोड़ा सा एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप लगातार जागरूकता फैला रहे हैं, अपने जान में जोखिम डाल करके आप सांपों को पकड़ रहे हैं, लेकिन झाड़ फूंक वाले अभी भी, कहा जाए अपने देश में अगर बात कर ले तो बहुत सारे लोग एक्टिव हैं जो झाड़ फूंक के चक्कर में गरीब उनकी तरफ भागते हैं, मोटिवेट वो पहले से ही करे रहते हैं, वहाँ पे भागते हैं, उनके परिवार की जान चली जाती है। क्या लगता है कि सरकार को भी इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए, ऐसे लोगों पर FIR कर देना चाहिए, बंद कराना चाहिए? सरकार की नज़र अगर हो जाए तो 24 घंटे का पानी ज़मीन से आसमान में पहुंच जाएगा, कोई भी दिखेगा नहीं कि कौन दवा पिलाता है। सरकार में इतनी पावर है। दो ही सरकार है, एक पूरी दुनिया की जो सरकार है मालिक, और एक धरातल की जो ये चीज़ है। तो सरकार चाह ले तो 2 मिनट में ये समस्या ही ख़त्म हो जाए। और सरकार से एक अपील है, जैसे आप एक पेशेंट को मर जाने के बाद में, बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के बाद में 4 लाख रुपए देते हैं, इससे अच्छा है कि डॉक्टरों को थोड़ा प्रशिक्षित किया जाए और CHC पे एंटीवेनम रखा जाए। 2-4-10 एंटीवेनम से इंसान के प्राण बच जाएंगे और आपके 4 लाख रुपए भी बच जाएंगे। एक परिवार जो है पूरी तरीके से बच जाएगा, नहीं तो उजड़ जाता है। जी मुरली वाले जी, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं सरकारी अस्पताल जो है मुख्यालय पर होता है, और मुख्यालय से अपना अगर जौनपुर की हम को बेस मान के चले तो जौनपुर का जो एरिया है वो लगभग 60 से 70 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो अगर कोबरा बाइट करता है, जैसा कि आपने बताया कि 40 से 45 मिनट का उस समय होता है, आपको इलाज उस समय मिल ही जाना चाहिए, तो एक संदेश या सरकार से अपील भी आप करेंगे कि जो तमाम CHC PSC चल रही हैं वहाँ पे भी एंटीवेनम होना चाहिए इस तरह के, क्योंकि सीजन चल रहा है इस समय सांपों का? हाँ, सांपों का सीज़न चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, सांपों का सीज़न साल भर में एक बार आता है। इस बार कुछ ज़्यादा इसलिए है क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही, बारिश होने की वजह से बाढ़ आ रहा है चारों तरफ, तो ये सांप भाग करके ऊंचे स्थान पे हमारे आपके घरों के आसपास, हमारे आपके घरों में एंट्री कर रहे हैं, तो ये समस्या ज़्यादा है। हालांकि सरकार की जो है पत्ते पे नज़र है, वो अपने स्थान पे सही काम कर रही है। थोड़ा सी स्पीड और बढ़ जाती तो ठीक हो जाता, क्योंकि हर आदमी तो जिला अस्पताल पहुंच नहीं सकता तत्काल में। जी हाँ, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो इसलिए CHC पे अगर एंटीवेनम रहेगा तो लोग बचे जा सकते हैं। एक देखा जाए कई प्रकार के जो प्रजातियां हैं सांप की वो अपने देश में उपलब्ध हैं, तो कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जिसपे वेनम पाया जाता है, जो जहरीले होते हैं? थोड़ा सा शार्ट में आप दर्शकों को बता देंगे तो उससे वो लोग बचाव जरूर अपना कर लेंगे। जी देखिए, अपने भारत में 4 से 5 सांप हैं जो जहरीले हैं। कॉमन तो 4 ही हैं जो लगातार लोगों को काटते हैं, जैसे ये कोबरा हो गया, कॉमन करत हो गया, रसल वाइपर हो गया और साइस्कल्ड वाइपर हो गया। ये सांप ज़्यादा लोगों को बाइट करते हैं, यही चारों सांप। अच्छा जी। एक चीज़ और है, एक छोटा सा सवाल है, आप कहते हैं कि अगर आपको सांप काटता है तो आप हल्के से बांधिए और सीधे जिले अस्पताल जाइए, झाड़ फूंक के चक्कर में मत पड़े, उसके बाद भी लोग पड़ जाते हैं। लेकिन आपको जब सांप बाइट करता है तो आप लोग ऐसा कुछ कमेंट हमारे खबर से में भी आए हैं कि मुरली वाले हौसला जी BS उपाध्याय जो कि फेमस डॉक्टर, उनके यहाँ जाते हैं, अस्पताल सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं। देखिए, सरकारी अस्पताल थोड़ा से उस अस्पताल से और आगे है, तो हमें लगता है कि हाँ इलाज होता है सही, तो पहले जहाँ पड़ता है मैं वहीं ले लेता हूँ। जब परिस्थिति के हिसाब से आप जो है ऑर्डर कर लेते हैं। जी, जो लगातार हमारा ट्रीटमेंट किए हैं, देखे हैं, तो नस नस से वाकिफ़ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पहले इनको ही दिखाऊं। एक आखिरी सवाल है कि आपको लगातार 4 बार सांप ने बाइट कर लिया है, एंटीवेनम आपके शरीर में लगातार लगाया जा रहा है उसको रोकने के लिए, इसका कुछ इफेक्ट ना पड़ जाए आपके ऊपर, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा तो नहीं है, अब काम है, कर ही रहे हैं, जो भी इफेक्ट होगा उसको भी देखेंगे। अभी तो हालांकि ठीक है। डॉक्टर ने कभी कुछ नहीं बताया कि आपको कि आप पकड़ना बंद कर दीजिए? डॉक्टर साहब ने कल जिक्र किया, बड़ी सावधानी से कीजिए। अगर ऐसे ही सांप काटता रहेगा, एंटीवेनम लगता रहेगा, तो एक वक्त आएगा कि हो सकता है आपके ऊपर वेनम का प्रभाव न पड़े। अच्छा, ऐसा भी हो जाएगा? लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर अच्छे से बाइट कर लेगा तो कैसा भी रहेंगे आप, हाँ, बगैर इलाज का ठीक नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुरली वाले जी, और आपको इस तरह से हम आपके हौसले को भी सलाम करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे लोगों की इस दुनिया में बहुत सख्त ज़रूरत है। ईश्वर इनके ऊपर अपनी कृपा जरूर बनाए रहें, क्योंकि ये उसको जिसको बचाने जाते हैं उसको ये पता नहीं होता कि वो इन्हें बचाने आए मारने आए हैं। क्योंकि सांपों की जो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सांप जो है अपने चीज़ों को समझ लेता है कि उसको ये नहीं पता होता कि वो इंसान है क्या है, बस उसको लगता है कि उससे वो बड़ा जीव है
जिसको वो अपना खतरा समझ के डिफेंस मोड में आकर उसे अटैक करता है, बाइट करता है। तो आप उसे अगर आपको सांप दिखता है तो मुरली वाले हौसला जी से आप संपर्क करके उसको बचाइए। और जहाँ तक जो लोग ये सवाल कर रहे थे, मुरली वाले हौसला जी हीरोपंथी दिखाते हैं, उन्हें ग्लव्स लगा के पकड़ना चाहिए, तो उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है। और साथ ही उन जो सर्प मित्र हैं जो ग्लव्स लगा के पकड़ते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है, ग्लव्स पर आप भरोसा मत करिए, क्योंकि मुरली वाले जी हौसला जी ने ग्लव्स लगा के भी सांप पकड़ के इनके ऊपर से, ग्लव्स के ऊपर से सांप जो है बाइट कर जाता है। वो तो भगवान की अगर अच्छाई कहें या फिर कहें इनकी किस्मत की बात कर लें, क्योंकि जो लगातार जो जीवों को बचाते हैं, वो छोटा जो है कोबरा था और ऊपर से बहुत हल्का सा दांत लगा, नहीं तो ये ऐसी जगह पे शायद अस्पताल भी बहुत दूर वहाँ पे हो जाता। तो मुरली वाले हौसला जी ने ग्लव्स लगा कर भी पकड़ा, तो ग्लव्स पर आप भरोसा मत करिए। जिस तरह से आप बिना ग्लव्स का पकड़ते हैं उसी तरह से आप ग्लव्स के साथ भी पकड़िए, क्योंकि उस सांप अपने आप को बचाता है, उसको ये नहीं पता होता कि आप उसे बचा रहे हैं। तो सावधानी आप जरूर बरतें, क्योंकि खतरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।